नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिजनेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा 1 जुलाई 2024 को क्या नई कानून आई है जिससे आपको खुशखबरी की बात। और दूसरा ये बात करूंगा दोस्तों, आपके पास जो रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, हाँ रिकवरी एजेंट वो ओरिजिनल है या फेक रिकवरी एजेंट है जो आपके पास आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे जरूर इस वीडियो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से क्या नया कानून आया है दोस्तों, जो आपके लिए बेहद खुशखबरी वाली बात है दोस्तों। और आपके पास जो रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं वो रिकवरी एजेंट है या फिर कोई बहरूपिया है, ये जो आपके पास रिकवरी एजेंट के नाम पर आते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो में समझने में प्रॉब्लम आएगी दोस्तों 1 जुलाई 2024 से एक नया कानून जो आया है दोस्तों, वो आपके पक्ष के लिए आया है दोस्तों। ये क्या पक्ष है दोस्तों? बहुत सारे केस में देखा गया है, जब आपका चेक बाउंस, मतलब आप लोग कोई लोन लेते हैं, कोई भी कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फिर कोई एजुकेशन लोन, मैं सारी अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ और कंज्यूमर फाइनेंस लोन की बात कर रहा हूँ और क्रेडिट कार्ड लोन की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे लोन में आप जब लोन लेते हैं नेचुरली, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? आपको एक ही प्रॉब्लम होती है, अगर लोन नहीं दे पाते हैं तो बाउंस हो जाता है, कोई ना कोई रीजन से आप लोग लोन जो है डिफॉल्ट कर जाते हैं। अब डिफॉल्ट करने के बाद आपने तो कोई जानबूझकर डिफॉल्ट किया नहीं है, तो नेचुरली जो आपने डिफॉल्ट किया है उसकी वजह कोई प्रॉब्लम है हमेशा के तरह इस बार भी। तो नेचुरली क्या प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है या फिर घर में कोई बीमार हो जाता है, आए दौर उनका बिजनेस डाउन हो जाता है या फिर वो मल्टी लोन्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसी कारणवश उनका जो है लोन जो है वो डिफॉल्ट होता है। तो अगर उनका लोन जो डिफॉल्ट होता है दोस्तों, ये डिफॉल्ट होने के बाद जो है आपको लीगल नोटिस मिलता है। लीगल नोटिस जो रहता है वो सेक्शन 138 का रहता है। वो सेक्शन 138 का जो लीगल नोटिस आपको मिलता है, ये लीगल नोटिस के बिहाफ पर आपके ऊपर जो है ईसीएस बाउंस का केस बनता है। अब 138 का जो चक्कर रहता है, उसमें जो ईसीएस बाउंस का चेक के लिए आपको जो केस बनता है, उसमें क्या देखा जाता है, बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है कि आप जो है नहीं आ पा रहे हैं या आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी सिटी में उन्होंने केस कर दिया है, ऐसा कुछ आप नहीं जा पा रहे। तो दोस्तों इसके लिए एक नया बड़ा अपडेट आया, 1 जुलाई 2024 का नया कानून आया है कि अब आपके ऊपर अगर 138 सेक्शन 25 ये सब केस लगता है। 138 का सेक्शन और सेक्शन 25, 138 केस मतलब होता है चेक बाउंस का केस, सेक्शन 25 मतलब होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। ये तो नेचुरली ये दो केस अगर आपके ऊपर लगता है और जो है दूसरे जगह पे दूसरे सिटीज में जो है ये केस डाल दिया जाता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ता है, आप नहीं जा पाते नेचुरली। तो अब जो 1 जुलाई 2024 का नया अपडेट आया है, यही अपडेट है कि दोस्तों अगर आप नहीं जा पाते तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अपने लॉयर के द्वारा उसी दिन सेम डे पे बेल करवा ले सकते हैं दोस्तों। ये खुशखबरी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो काम की वजह से व्यस्त रहते हैं। बहुत सारे केस में तो ये देखा गया कि दूसरी सिटीज में जो है उनको सेक्शन 138 का, सेक्शन 25 का ये सब केस जो है दूसरे शहर में दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो जा नहीं पाते। तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो अब वो कोई भी लॉयर, वो सिटीज के लॉयर से वो बात करके वो जो अपना केस है वो जो एक दिन में है वो जो बेल तुरंत करवा सकते हैं। ये हो गया अब इजीली आपके लिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए, सभी डिफॉल्टर जिनका 138 का केस चल रहा है, बड़ा लोन अमाउंट है दोस्तों। ये लिए आपके बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों का ये केस चल रहा है, जिन लोग ये केस से उलझ रहे हैं दोस्तों नेचुरली। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे खबर की ओर, जो कि है रिकवरी एजेंट की बात। बहुत सारे केस में देखा जाता है कि रिकवरी एजेंट जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं आपको। दोस्तों मैं को एक बात बताता हूँ, हर समय मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, रिकवरी एजेंट आपके पास जो आते हैं
इसीलिए मैंने ये पहले में कहा है, वीडियो के शुरुआत होने से पहले जब मैंने कहा था कि आपके पास जो रिकवरी एजेंट आ रहे हैं वो कोई बहरूपिया है, मतलब वो कोई फ्रॉड है या रियल है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जब भी रिकवरी एजेंट की जिक्र करता हूँ तो रिकवरी एजेंट जो रहता है दोस्तों, वो नेचुरली उसके पास 3 चीज मैं कहता हूँ हर समय। पहला हो गया ऑफिस आई कार्ड, दूसरा होगा हाउस विजिट लेटर, आइदर ऑफिस विजिट लेटर आइदर शॉप विजिट लेटर, जहां पर वो आपको पाएंगे। इसके बाद मैं कहता हूँ और एक चीज, डीएसआर जो सर्टिफिकेट है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि डीएसआर चीज क्या होता है। दोस्तों एक डीएसआर डीआरए सर्टिफिकेट होता है, एक डीआरए सर्टिफिकेट होता है। वो डीआरए सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अभी क्या के समय में क्या होता है, जो बैंक जो रिकवरी एजेंट हायर करती है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते नेचुरली, और उनका जो सैलरी होता है वो 8-10 हजार रुपए का करीबन करीब रहता है। अब क्या होता है, उनको आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। नेचुरली उनको तो इतना समझ में नहीं आता, उनको बस बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको इतने सारे मैंने नाम नंबर दे दिए हैं, इनके पास जाकर इनको जैसा भी करके आप पैसा लेके आओ नेचुरली। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ ये संपूर्ण तरह से ये गलत है। जो रिकवरी एजेंट ओरिजिनलिटी रिकवरी एजेंट रहते हैं ना, ओरिजिनलिटी रिकवरी एजेंट रहते हैं, अगर आप कभी भी उनसे बातचीत कीजिएगा या मुलाकात कीजिएगा तो नेचुरली आपकी जो चिंता है या मतलब आप उनके बारे में जो आपकी ओपिनियन है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट रहता है, इनका एक जो डीआरए सर्टिफिकेट होता है, तो ये सर्टिफिकेट इनको ऐसे ही नहीं प्रोवाइड हो जाता है कि आप जॉब के लिए गए तुरंत और आपको जो है डीआरए सर्टिफिकेट दे दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। डीआरए सर्टिफिकेट एक जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो वैसे ही होता है, रिकवरी एजेंट का भी एक कोर्स होता है नेचुरली। जो रिकवरी एजेंट ये डीआरए का सर्टिफिकेट ये मतलब कोर्स करते हैं ना, इनके पास सर्टिफिकेट जिनके पास होता है ना, वो बहुत ही एजुकेटेड रहते हैं और नेचुरली उनको पूरी जानकारी रहती है कि मैं किस तरह से कस्टमर से बात करूं, बिहेवियर कैसा रखूं, कस्टमर इन द केस मेरे ऊपर कोई केस ना करे नेचुरली। और आप अगर उनसे बात कीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बैंक जो है आपकी मदद 100% कर रहा है। और ये जो लो बजट के ये रिकवरी एजेंट रहते हैं ना, ये कुछ अलग रहते हैं। ये क्या रहता है ना, इनको आधी अधूरी जानकारी मिली जाती है। ये बस जाते हैं वहां पर, 7-8 हजार रुपये सैलरी मिलता है, उनको बता दिया जाता है कि अगर आप पैसा लाओगे तो आपका इंसेंटिव बनेगा, नहीं लाओगे तो इसी पे आपको गुजारा करना पड़ेगा, और या तो और भी हो सके तो और भी पैसे कमा दूंगा नेचुरली। ये सब सारी बात रहती है दोस्तों। और बहुत सारे रिकवरी एजेंट जो ये जो चांदनी छाप रिकवरी एजेंट रहते हैं ना, ये जो कहते हैं ना पुलिस की धमकी देते हैं, तो उनको आप बताइए कि पुलिस की धमकी जो दे रहे हैं, नेचुरली आप जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करके लेके आइए। दोस्तों मैं बता देता हूं, अनसिक्योर्ड लोन में पुलिस का कोई रोल नहीं रहता है, हर समय के लिए। मैं बता देता हूं, अब मैंने कुछ दिन पहले एक नावी का वीडियो बनाया था, तो नावी के वीडियो में ऐसा ही कुछ बताया गया था कि पुलिस की तरफ से जो है उनको फोन आया मेरे सब्सक्राइबर को, ऐसे ही ऐसी बात। तो नेचुरली दोस्तों ये मैंने अच्छी तरह से स्टडी की और अच्छी तरह से मैंने खोज पड़ताल किया इसके बारे में, ये कब होता है। मैंने ये देखा है कि नेचुरली क्या होता है, ये जब कोई भी किसी की तरफ से जब एक सिफारिश जाती है, तो नेचुरली क्या होता है, आस पड़ोस के लोग जो रहते हैं वो वहीं के रिकवरी एजेंट रहते हैं, तो नेचुरली वो थाने से उनका कोई लगाव रहता है, किसी के साथ वो परिचित रहते हैं, तो वो उनको जाकर बताते हैं कि आप इस व्यक्ति को जाकर डराइए। तो डराने के बाद अगर ये डरा कर कुछ निकाल लेते हैं तो उनका काम बन जाता है नेचुरली। तो डर, अगर आप थाने से फ़ोन जाता है और नंबर भी ओरिजिनल रहता है, तो सचमुच एक बात है, जो एक जेन्युइन पर्सन रहेगा उसको तो डर लगेगा ही। तो इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं नेचुरली दोस्तों। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, अनसिक्योर्ड लोन पे कभी किसी तरह का कोई भी पुलिस केस या ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। ये सिर्फ आपके दिमाग से खेला जाता है, ये आपको बहुत बुरी तरह से डराने की एक मतलब उनकी साजिश होती है।
अगर कहीं ना कहीं डर कर अगर आप पैसा पूरा या पेमेंट कर दे या आधा पेमेंट कर दे तो बस उनका काम नेचुरली हो गया दोस्तों। तो ये सिर्फ उनका डराने का मकसद रहता है दोस्तों। आपको जितना डराएंगे उतना आपसे पैसा ऐड पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे केस में देखा गया है, रिकवरी एजेंट ये भी कहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है उस पर अब हम लोग जो है हक जता देंगे या ऐसा कुछ ये वगैरह वगैरह। ये सब दोस्तों ये सब बिल्कुल ही फालतू की बात है। महज आपकी 2 लाख की एक लोन है, 3 लाख का लोन है, 4 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, इसमें प्रॉपर्टी अटैच की कोई बात ही नहीं आएगी दोस्तों। हाँ, कब प्रॉपर्टी अटैच की बात आती है दोस्तों, अगर कोई बड़ा अमाउंट का लोन है, सिंगल लोन, मान के चलिए आपने कोई ए बैंक से या बी बैंक से या सी बैंक से डी बैंक से या ABCD NBFC से आपने कोई लगभग 14-16 लाख 14 लाख से ऊपर क्या आपने अमाउंट लिया है। अगर आपका जो टेन्योर था वो 60 महीने का था, मतलब 5 साल का, उसमें से आपने 2 महीने दिए और कभी दिए ही नहीं, तो ये एरिबिटेशन नोटिस के द्वारा आपको जो है बताया जाता है कि आपकी संपत्ति को जो है हम अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने एरिबिटेशन नोटिस वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, एरिबिटेशन नोटिस क्या होता है वो वीडियो जरूर वॉच कीजिए दोस्तों। तो एरिबिटेशन नोटिस के द्वारा उसको जो है वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बड़ी लोन के लिए। ये नहीं कि आपने 4 लाख का लोन लिया है, 3 लाख का लोन लिया है, ऐसे करके आपका 15-20 लाख का लोन है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज ये अलग अलग बैंक्स की तरफ से एक ही बैंक के द्वारा ना दी गई है दोस्तों। रिकवरी एजेंट दोस्तों डराने का उनका काम है दोस्तों। जो रिकवरी एजेंट अच्छे पढ़े लिखे होते हैं उनको जो DRA सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट उनको जो है एक कोर्स के द्वारा एक फीस जो है वो कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको जो एक एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन का, उसके बाद ये आपको कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए भी एक चार्ज लिया जाता है उनसे। तो कोई भी सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षा की जरूरत होती है, और जो ओरिजिनलिटी में जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना उनको कायदा कानून पूरी तरह से पता है। संडे को कब क्या कॉल किया जाता है या कितने टाइम से कितने तक कॉल किया जाता है, कब हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं। नेचुरली अगर कोई अच्छा बंदा रहता है ना जिसको ये नॉलेज रहती है, रिकवरी एजेंट ओरिजिनल में जो रहता है, जैसे मैंने कहा वीडियो के पहले में, आपके पास जो फेक रिकवरी एजेंट आते हैं या ओरिजिनल, तो फेक ओरिजिनल में यही होता है दोस्तों। जो फेक रहते हैं ना दोस्तों, वो जो चवन्नी छाप रहते हैं ना, उनका यही मकसद होता है, उनको तो आधी अधूरी जानकारी मिली रहती है, पूरी जानकारी दी नहीं जाती है नेचुरली, तो उनको कुछ पता नहीं रहता। उनको ये पता रहता सिर्फ कि पैसे ले लें, बस पैसे लो अपना काम हो गया, और पैसे ले लेंगे तो इंसेंटिव बन जाएगा, तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं और मेरी इनकम भी हो जाएगी। तो नेचुरली दोस्तों उनका भी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होता, 8-10 हज़ार के लिए वो काम करते, उसके बाद उनका इंसेंटिव स्लैब रहता है अगर आपसे वो पैसा निकाल के ले आए। दोस्तों कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डराए, परेशान करे, धमकी दे, सीधा सीधी आप कहिए कि देखिए आपके पास लॉयर अवेलेबल है, आपका एक लॉयर पैनल है, बैंक से रहे या NBFC रहे, आपको जो करना है आप उसके माध्यम से करें, बट मुझे आप बिल्कुल ही परेशान मत कीजिए दोस्तों। ये आपको जो है रिकवरी एजेंट के लिए कहना है। और दोस्तों अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ज़्यादा परेशान करता है आपको, आप सीधा सीधी एक काम कीजिए, आप एक वीडियो बनाइए, अगर किसी तरह का वो मिसबिहेव कर रहा है उसका वीडियो बनाकर आपके नियर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट कर दीजिए दोस्तों। 100% उसकी नौकरी चली जाएगी दोस्तों। और जो है दूसरी बात, वो जो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, माफ़ी मांगेगा, बिकॉज वो नौकरी भी उसकी चली जाएगी। तो ऐसा करने से उसको पता लग जाएगा कि आप कौन है या कैसे है। दोस्तों रिकवरी एजेंट लायक कोई भी परेशानी हो आपको, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, आप लोग चैनल को में आते हैं, वीडियो को देखते हैं दोस्तों और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब भी बिल्कुल नहीं करते दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों।